लेकिन इससे पहले ये तो जान लिया होता कि इसकी कोख में जो खून पल रहा है ना, वो इस खानदान का है भी या नहीं। अलका, तुझे पता भी है तू क्या बके जा रही है? बिल्कुल, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो सर्जा का नहीं है। क्या? क्यों? अब सच बता देगी या मैं अपना मुंह खोलूं? अलका, ये तू क्या बोल रही है? ये कैसे सवाल जवाब है तेरे? एक बार दामू के बाबा ने बोल दिया ना कि ये जो आई बच्चा बाबा है... की आंखों में धूल झोंक दी गई है। लेकिन मैं इतनी आसानी से झांसे में आने वाली नहीं हूं। मुझे शक हुआ था और इसीलिए मैं दुबई कंपाउंड में गई थी। आई, जितनी भोली ये लड़की लगती है ना, उतनी सीधी वो है नहीं। इसका उस अलबेला सुमन के साथ चक्कर चल रहा था। वही अलबेला जिसने हमारे चंदू की जान ली। नहीं, ये सच नहीं है। अच्छा, तब तो ये भी सच नहीं होगा कि तुम एंटोन के होटल में चंदू के साथ काम करती थी और वही तुमने हमारे भोले भाले चंदू को फंसाया। आई, अब जानती है ना ऐसी औरतों को क्या कहते हैं? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, ऐसा कुछ... वही जो सच है। अलबेला के कहने पर तुमने चंदू पर डोरे डाले ताकि तुम सर्जा तक पहुंच सको। एक ही वक्त तुम दोनों भाइयों के साथ खेल रही थी। खासकर चंदू के साथ तो इसका रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया था, नहीं? इतना गहरा कि एक रात दोनों... इसके आगे कुछ भी बोला ना तो साला मेरा हाथ उठ जाएगा। ऐसी वाहियात बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बिना आग के धुआं नहीं उठता सर्जा। ये सारी बातें खुद एंटोन ने मुझे बताई है। उसी ने बताया कि चंदू और नीरू एक ही होटल में काम करते थे, बस। चंदू और मेरी बीवी को बदनाम नहीं करने का। वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात, सच बोलना है ना तो बोलने का, छुपाने का नहीं। काय को है यहां पे तुम लोग? बताने का बाबा को, बताने का माई को। चंदू के जाने का दुख, उस सब का फायदा उठा के इस घर में आए हो तुम लोग। जानता है मैं अच्छी तरह। ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ये सब? बाबा,
कुछ नहीं, वो हाँ। अब बात अपने पे आई तो गीगी बन गई। क्यों नहीं बताती अब सब कुछ? बाबा, ये यहां आपका सारा बन के नहीं बल्कि आपका सारा लेने के लिए आए हैं। मालूम है असली बात क्या है? इसके फ्लैट पर केस हो गया था, ताले लगा दिए, ताले। घर से धक्का मार के निकाला इन लोग को। बात करते हैं। चंदू का दुख का सारा लेकर यहां पे आए। इस नरक से नाक उठाकर गए थे ना तुम लोग? हाँ, फिर वापस काहे को आए इस नरक में? अरे बोलना, कुछ पूछ रहा मैं। यहां चंदू के बहाने घुसकर बैठे हो और उसका ही नाम बदनाम कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोग को? एक बात कान खोलकर सुनने का, मेरे भाई को बदनाम नहीं करने का, वरना मैं तेरे को और तेरे पति को यहां से धक्के मार के बाहर निकाल देगा। समझी? और सच जानने का है ना तुम लोगों को? तो मैं बताता है सच क्या है। सच ये है कि मैं इस छोकरी से प्यार करता था, लेकिन तुम सबकी तरह ये भी मेरे से नफरत करती थी। नफरत। पर बात एक थी कि ये लड़की चंदू के साथ काम करती थी, तो मैंने चंदू को बोला कि कुछ भी कर लेकिन मेरे को ये लड़की पटा के दे। मैं लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता था, कैसे प्यार करने का कुछ मालूम नहीं मेरे को। तो मैंने चंदू को मदद किया बस। और जहां तक तू उस रात की बात कर रही ना मैनी, उस रात को मैंने चंदू को बोला था कि इस लड़की को वहां पे रुका के रखने का। गलती हुआ मेरे से, मानता मैं। पैर फिसला मेरा, उस बात का दुख है मेरे को। अपन बच्चे की खबर चंदू को देने वाला था कि माई, अपना चंदू खराब था ही नहीं, बहुत अच्छा था। अरे वो तो और याद रखना मेरी बात, वरना आपने जो सुना क्या हुआ अलका वहिनी? आपका प्लान फेल हो गया तो अफसोस हो रहा है? सोनाली, मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी मिसेस अलका भोसले, ये मामला मेरे घर का है जिसमें आप जहर घोलने की कोशिश कर रही हैं, समझी? मेरा चंदू दादा तो नहीं रहा, लेकिन सरजा दादा को इस परिवार से अलग करने की कोशिश भी मत करना। मैंने सिर्फ वही कहा था जो मैंने सुना था। ओह, आपने सुना? आपने जो सुना वो गलत है, और आपको वो सही इसलिए लगा क्योंकि आपको गलत देखने, सोचने और सुनने की आदत सी हो गई है, क्योंकि आप गलत हैं। सोनाली, आवाज नीचे।
आइंदा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में गलत सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सरजा, फिर से आई ने कुछ बोला? नहीं रे, माई क्या बोलेगी? माई तो शुरू से बोलती है ये, गाली देती है, अच्छा लगता है, उसके मन को तसल्ली रहती है, ठीक है ना, अपने लिए अच्छा है। पर अगर कहीं कुछ चुभता है तो वो है कि वो मेरे को आज भी चंदू की मौत का जिम्मेदार मानती है। वही बात मेरे को बहुत चुभती है रही, और इसीलिए थोड़ा मैं परेशान रहता है। तेरी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ सरशा, लेकिन तू आई बाबा को सच क्यों नहीं बोलता? अब अपन तेरे को क्या बोलेगा पकिया? जिस सच को अपन छिपा रहा है वो जब सामने आएगा ना तो बहुत बुरा हो सकता है। चंदू के बारे में लोग बुरा सोचने लगेंगे और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। छोड़ना यार, अक्खा जिंदगी लोगों ने अपन को गाली बका, गुंडा मवाली बोला, चलता है, आगे भी बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है सिर्फ एक ही चीज से, अगर कोई चंदू को कुछ बोलेगा ना तो मेरे को बहुत बुरा लगता है रे। मैं बस यही चाहता है कि चंद्या की आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन अपन के इस भाई का क्या, जो अपन के सामने ही अंदर तड़प रहा है? सरजा, मैं तेरे को अच्छी तरह से समझता हूं। तू चंदू को बहुत प्यार करता था, उसे सब कुछ दिया जो उसने चाहा, लेकिन तेरा ये भाई अभी जिंदा है और अपन को तेरा ये हाल देखा नहीं जाता। अपन सबको सच बता देगा। किसी को कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं है। देख, तुम लोग मेरे साथ हो ना, बहुत है मेरे लिए। खुश है मैं, समझा? नीरू का क्या उसको मैं तेरे से मैं छोड़ के चलूं। कैसी बात कर रहा तू? नहीं चला, मैं कुछ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। इंसानियत तो तूने पहले ही बेच खाई है। आज क्या सारी शर्म हया खुंटी पे टांग के आया है क्या? तेरे भाई की आज 13वीं थी और तू पूरा दिन न जाने कहां मुंह काला करके गायब रहा। पता नहीं क्या धंधे करता रहा, और अब आया है इसे लेकर और ये कह रहा है कि ये तेरी बीवी है। तुम दोनों को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने अय्याशी के लिए आशीर्वाद मांगने आया है या हमारे जले पे नमक छिड़क ले? कान खोलकर सुन लो,
ये बदचलन लड़की और ये हथियारा लड़का, ये दोनों मेरे घर में नहीं रह सकते। नाना करते करते आपने इसकी सेवा करना तो शुरू कर ही दिया है, लेकिन इससे पहले ये तो जान लिया होता कि इसकी कोख में जो खून पल रहा है ना, वो इस खानदान का है भी या नहीं। अब जानती है ना ऐसी औरतों को क्या कहते हैं। मुझे माफ कर देना चंदेर। तेरे बच्चे के बारे में वाइनी कुछ भी बोले जा रही थी, लेकिन अपन झूठ बोलने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाया। क्या करेगा भाई, अपन मजबूर है। मेरे को मालूम है तू अपन को समझता है, पर सारा तू ही नहीं है।